आपका नाम क्या है? गोल्डी कुमारी। गोल्डी कुमारी है। इनके साथ 3 साल से, इनकी शादी को 3 साल हो चुका है और 3 साल में इनका पति इनको चैन की सांस नहीं लेने दे रहा है। हर वक्त टॉर्चर, हर वक्त मारपीट। यहाँ तक कि जब बात आगे बढ़ गई, जब पानी सर से ऊपर गुजर गया, तो लड़की का क्या फैसला है, क्या लड़की करेगी, इसके मन में क्या चल रहा है, आइए पीड़िता से ही हम जानते हैं कि इनके साथ क्या हुआ है। और इससे हम बताने से पहले एक और बात बताएंगे कि कल जब इनके पति आए थे और 4-5 फ्रेंड को भी लेकर के आए थे और यहाँ पर आकर के उसने गुंडागर्दी की, अपनी बीवी को पीटा, अपनी सास को पीटा, बेरहमी से पीटा, इतनी बेरहमी से पीटा कि उसमें एक आपका नाम क्या है? सत्येंद्र सिंह जो है, उनको भी बहुत चोटें आई हैं। तो इन्होंने 112 को बुलाया। यहाँ पे 112 की पुलिस आई। आने के बाद में क्या हुआ, जो लड़का था वो 112 की पुलिस को आगे ले गया, कोने में ले गया, जा कर के उसने घूस दे दिया। जबकि यहाँ कल्प्रिट वो है और विक्टिम यहाँ पे ये है, और इनका नहीं सुना गया। 112 की पुलिस वहाँ से चली गई। उसके बाद आज फिर क्या हुआ है, लड़के का जो मामा है, जैसा मुझे सुनने में आया है, जो पीड़िता ने कहा है कि लड़का का मामा है वो 5,000 रुपये आज वो थाने में देकर आया है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं और जानते हैं गोल्डी से कि इनके साथ क्या हुआ है। अच्छा, पहले बताइए कि आप क्या चाहती हैं अपने पति से? इतना मारपीट जो आपके साथ हो रहा है, इसके साथ क्या चाहती हैं? अब इससे हम निदान चाहते हैं कि अब पूरा 3 साल से यही सब हो रहा है, इससे हम अलग होना चाहते हैं। तो 3 साल से जब आपके साथ ये सब हो रहा है, तो आप आगे कदम क्यों नहीं बढ़ाए? आपको डायरेक्ट जाना चाहिए था न्यायालय में, वहाँ पर जाकर के चाहे प्रशासन के पास आपने आवाज़ उठाई कि नहीं इसके प्रति? नहीं उठाए, क्योंकि घर वाले सब समझा रहे थे कि चलो पारिवारिक में थोड़ा बहुत होता है, हर परिवार में ऐसा कुछ थोड़ा बहुत हर परिवार में होता है, कोई बात नहीं, 1-2 साल देखो, कहीं ठीक हो जाएगा सब कुछ। तो 3 साल तक आप ऐसे बर्दाश्त कैसे करती रह गई? 3 साल से बार बार ऐसी सब होता रहा। मम्मी बोली और वहाँ की उनकी मम्मी सब समझाई कि ऐसे मेरे पति भी ऐसे करते हैं। यहाँ पे मम्मी बोली कि चलो कोई बात नहीं, सब इंसान एक जैसा नहीं रहता है, उस सबको अलग अलग सोच है, अलग अलग रहती है, लेकिन समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आपका ससुराल कहाँ है? डुम्हारपट्टी, जो कि सीतामढ़ी जिला में आता है? हाँ जी। अच्छा। और सास ससुर भी कुछ मतलब मारते पीटते हैं? जी, 2022 में जब वो लड़का नमन कुमार वो घर पे नहीं थे, तब ऐसी कोई भी बात से अनबन हुआ, उनके पिताजी और उनकी मम्मी हमको मारी और मेरा मोबाइल भी तोड़ दी उस टाइम। फिर हम वहाँ से अपने मामा के घर, मेरे मामा आए थे और मामा के घर चले गए। फिर उसके कल होके लड़का गया वहाँ, और वहाँ पे लड़का क्या किया, ब्लेड लेके गया था और इतना हल्ला चिल्ला किया। नाना जी सब नहीं बोले क्योंकि मेरी मम्मी घर पे नहीं थी, यहाँ गाँव में नहीं थी, वो दिल्ली पापा के पास गई हुई थी। और ब्लेड लेके अपना मतलब आत्महत्या करने का ड्रामा नाटक सब बहुत किया। फिर उसके बाद हम सोचे कि मम्मी तो है नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं अकेले, और नाना जी के गांव में तमाशा ही होगा। फिर हम उसके बाद चले गए उसके साथ। फिर वहाँ पे 2-4 दिन हुआ, उसके बाद मेरा फ़ोन खरीदा के आया। फिर ऐसे ही चलता रहा, नहीं मेरे यहाँ वो आता जाता था लड़का, और नहीं उसके परिवार वाले से कोई मतलब, बस हम अपने मम्मी से बात विचार करते थे। मेरा भाई एक बार गया था, और उसी बीच उसके बाद फिर सब कुछ ठीक ठाक था, ऐसे ही नॉर्मल आना जाना बंद था, सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर इस बार 2023 में नवंबर में फिर ऐसे छठ था, उस टाइम में भी वही झगड़ा हुआ। तो अभी आप वहाँ पे जाइएगा तो वहाँ पे देख सकते हैं कि अलना तोड़ा वो भी टूटा पड़ा है, ड्रेसिंग टेबल को तोड़ा वो भी टूटा पड़ा है, हर चीज़ वैसी ही है। फिर उसके बाद उनके मामा आए हुए थे, 2-3 महीना बीत गया, तब उनके पिताजी आए हुए थे, उनके मामा आए थे त्रिपुरारी सिंह जो मलाही गांव से, और उनके भाईजी गोपाल भाईजी आए हुए थे, वो उन्हीं मामा के लड़का है। और वो बोले कि एक बार चलिए, सब लोग का बात मान के आप चलिए मेरे साथ, वहाँ पे चलिए, वहाँ पे अब जो आपके साथ कुछ होगा ना, तो हम आपको वहाँ से आपको और आपके पूरे सामान के साथ आपको यहाँ पहुँचा देंगे। आप हमको बताइएगा। जब हम कल उनको कॉल किए, जब लड़का कल यहाँ आया, और आते ही झगड़ा स्टार्ट किया। आया सबसे पहले, उसके बाद वो बैग रखा और वो क्या बोला कि तुम क्या चाहती है। हम भी उनको बोले कि आप क्या चाहते हैं। उसके बाद उनको हम बोले कि आप बैठिए, तो बैठे नहीं, ऐसे थप्पड़ चला दिए मेरे पे। फिर मेरी मम्मी बोली कि शांति से आप बैठिए, बात बैठ के होगा, चाय पानी पीजिए, उसके बाद होगा। वो फिर मेरी मम्मी पे भी हाथ चलाने लगे।
आपकी मम्मी को भी पीटा? हाँ, भाई को भी पीटा? और उसके बाद उसी बीच में हम हल्ला किए तो बाहर से मेरा भाई आया, भाई को भी ऐसे पीटा, आप देख सकते हैं उसका। अच्छा, 112 की जो आई थी पुलिस, तो वो उनको आपने कुछ नहीं कहा? जी, वो बात कर रहे थे, जब हम उनको बता रहे थे तो मेरा बात आधा सुने, आधा में वो लड़का बोलने लगा, फिर वो बात कुछ नहीं बोले कि आपसे बराबरी का झगड़ा है, बराबरी का झगड़ा है, कुछ नहीं सुने, वो चले गए। मतलब उन्होंने हेल्प आपका नहीं किया? नहीं किए। तो इसका मतलब तो यही है कि 112 की जो पुलिस थी उसने तो कुछ घुस लिया होगा, तब ना विक्टिम का जहाँ सुनना चाहिए वहाँ उसने कल्प्रिट का सुना। तो देखिए यही कहानी है, और बताइए कुछ। और उसके बाद जब 21 फरवरी को जाने का टाइम हुआ तब भी हम यहाँ ही थे, 2-3 महीना से हम यहीं थे। वही मामा के लड़का और उनके मामा और इनके पिताजी और लड़का सब आए हुए थे कि इस बार चलो और जो भी होगा हम आपको पहुंचा देंगे। जब हम उनको कॉल किए कल, जब लड़का यहाँ पे आया, झगड़ा हुआ, जो भी हुआ, जो भी किया, उसके बाद तो उसके मामा का लड़का क्या बोलते हैं कि हमको आपसे बातें नहीं करना है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि अगर उस घर में, जैसा सुनने में आया है कि उस घर में जाने के बाद आपको मारने की भी प्लानिंग चल रही है? उनके गांव के पता नहीं कोई दो लोग थे, वो हम उनको नहीं पहचानते हैं क्योंकि हम वहाँ पे उन लोगों को नहीं ना जानते हैं, गांव के लोग कि कौन है नहीं है। वो गांव के लोग बोले थे कि किसी तरह इसको हर चीज़ निपटा के चलो, वहाँ पे लड़की को ख़त्म कर देना। तो देखिए ये न्यूज़ जो है, ये हमारा जो चैनल है इसके ज़रिए पूरा भारत इस चैनल को देख रहा है, भारत ही नहीं पूरा विदेश इस चैनल को देख रहा है। तो इस न्यूज़ के माध्यम से आप प्रशासन से और जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि अगर प्रशासन यहाँ है तो वो तो अंग्रेजी दवाओं के थोक विक्रेता लाला ड्रग्स एजेंसी, परिहार हाई स्कूल के सामने गली में, आंगनवाड़ी कार्यालय के सामने, प्रोपराइटर रेजा उल्लाह पत्रकार।